उपचुनावों से पहले एमपी की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इमरती देवी कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस 27 में से 27 सीटें जीत ले, ऐसा कैसे हो सकता है। कलेक्टर को सरकार जिस सीट पर जिताने की बात कहेगी वही सीट कलेक्टर जिता कर देंगे। यह वीडियो ग्वालियर के डबरा का बताया जा रहा है। इसी जगह से इमरती देवी विधायक रही हैं, बीजेपी के संभावित प्रत्याशी भी हैं इस बार, और दतिया का, माफ कीजिए, डबरा का ये वीडियो बताया जा रहा है। और इस वीडियो में इमरती देवी कहती सुनाई दे रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस 27 की 27 सीटें जीत ले, सरकार जिस कलेक्टर को कह देगी कलेक्टर वो सीट जिता कर देंगे। सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंचे बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होते कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है बस इतने कई तो सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ, हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं। उधर वायरल वीडियो को लेकर जब मंत्री इमरती देवी से सवाल किए तो पहले तो वो सवालों से बचती दिखी, लेकिन लगातार सवालों के बीच इमरती देवी ने गोलमोल जवाब दिया। इमरती देवी ने आचार संहिता से पहले सरकारी कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कहा, आचार संहिता लगने से पहले सरकार के कहने पर कलेक्टर ही सब कुछ करते हैं, अभी आचार संहिता नहीं लगी है। नहीं, आज जो चुनाव आचार संहिता के बाद होता है, अभी चुनाव नहीं है। चुनाव आज तो अगर सरकारी प्रोग्राम होता है तो कलेक्टर एसपी को देखना पड़ता है। चुनाव जिताने की सीट दिलाने की बात आ रही है। हम कह रहे हैं हम इतने सक्षम हैं, जिनको हम सरकार छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के आए हैं, हम सभी विधायक इतने सक्षम हैं कि हम अपनी सारी सीटें जीतेंगे। हम बता रहे हैं ना, हमने कहा है कि हम चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इमरती देवी के विवादित बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी सत्ता के दम पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग भी की है। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदार मंत्री ये ऐसा बयान दे रही है, तो इससे एक्सपोज हो रहा है कि लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी शासन और प्रशासन के साथ मिलकर किस तरीके से हत्या करती है। ये आम जनमानस के साथ है। पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अपील करती है कि ईवीएम मशीन को खारिज करके, इस बयान के आधार पर, मंत्री के बयान के आधार पर ईवीएम मशीन को खारिज करके बैलेट वोट से चुनाव कराया जाए। बीजेपी ने मंत्री इमरती देवी के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी ने इसे इमरती देवी का निजी बयान बताते हुए कहा कि वो लोगों को देसी अंदाज में समझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर भी हमला किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमारी जासूसी करना बंद कर दे, बीजेपी अफसरों के दम पर चुनाव नहीं लड़ती। यह इमरती देवी जी के द्वारा दिया गया निजी वक्तव्य है और अपनों के बीच देसी तरीके से की गई बात है। कांग्रेस पार्टी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके जासूसी करना बंद करे और चुनाव को चुनाव की तरह लड़े। उससे पहले ग्वालियर में डबरा में इमरती देवी ने जो बयान दिया उस पर सियासी उठापटक जारी है। और ऐसे में शैलेंद्र सिंह भदौरिया, जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र, जो राहुल कोठारी को भी हमने सुना, बीजेपी कह रही कि ये इमरती देवी का अपना अंदाज है, देसी अंदाज है। अब ग्वालियर में कोई ऐसी हलबी, गोंडी या ऐसी कोई भाषा तो बोली नहीं जाती है कि उसे हम समझ ना पाए। देसी अंदाज में शब्द यहां वहां हो सकते हैं, लेकिन सार तो यही रहेगा। और तब जबकि वो कह रही हैं कि जिस सरकार जिस कलेक्टर को कह दे वो सीट कलेक्टर जिता कर देंगे, यही कलेक्टर चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो होते ही हैं, सारी जिम्मेदारियां उन पर होती हैं। तो कलेक्टर पर दबाव बनाने और जनता को यह बताने कि हम अफसरशाही के दम पर भी चुनाव जीत सकते हैं क्या?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग जो है वो बीजेपी द्वारा उपचुनाव के लिए किया जा रहा है, उन आरोपों को कहीं ना कहीं इमरती देवी के इस बयान से जो है वो बल मिल गया है। क्योंकि जिस तरीके से वो ये बात सही है कि वो स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं से बात करने के दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि यदि कलेक्टर चाहे तो वो कोई भी सीट उनको जिता कर देगा, नहीं सरकार की तरफ से फोन जाएगा तो कलेक्टर सीट जिता कर देंगे, ये उनका कहना है साफ तौर पर। भले ही अब इसे बीजेपी उनका व्यक्तिगत बयान करार दे रही हो और उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हो, चाहे राहुल कोठारी जी की बात करें या दूसरे अन्य नेताओं की बात करें, सभी ये जानते हैं कि उनके बयान का समर्थन करना या उनके उस बयान की तरफ को अगर उनको बचाव नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा जो है वो हो सकता है, और कांग्रेस इसे मुद्दा बना भी रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि मंत्री के इस बयान से ये साफ हो गया है कि किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी द्वारा जिस तरह के बयान दिए गए हों। इसके पहले भी आसिफ आपको ध्यान होगा, जब वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से महिला बाल विकास मंत्री थी तब भी उन्होंने डॉक्टर के ट्रांसफर को लेकर कहा था कि डॉक्टर का ट्रांसफर कराने में पैसे लगते हैं। वो वीडियो भी वायरल हुआ था, उस पर इन्हीं बीजेपी के लोगों ने इसी तरह के कमेंट्स कहे थे कि कहीं ना कहीं इमरती देवी ने जो कांग्रेस के अंदर जो चल रहा था उसको उजागर करने का काम किया है। ये बात सही है कि इमरती देवी जो है वो देसी अंदाज में बात करती है, साफगोई से की बात करती है। कई बार वो मीडिया में इस तरह की बातें कह जाती हैं जो कैमरे के सामने नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वहां तो कोई मीडिया का कैमरा भी नहीं था, बल्कि उनके किसी कार्यकर्ता के द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया जो अब सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वे साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को महज 8 सीटें चाहिए, कांग्रेस को 27 सीटें चाहिए। कांग्रेस 27 में 27 सीटें कैसे जीत सकती है? बीजेपी की सरकार जो है वो चुप नहीं बैठेगी, यानी आंखें बंद करके नहीं बैठेगी। जिस कलेक्टर को फोन करेंगे वो कलेक्टर सीट जिता कर देगा। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो आरोप थे उनको तो बल मिल ही गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उनका ये बयान जो है वो मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बीजेपी के सामने अब बड़ी दिक्कतें हो गई कि आखिर उनके इस बयान को किस तरीके से डिफेंड किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। लेकिन यहाँ से दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मंत्री जब इस तरह के बयान लगातार दे रहे तो क्या सिर्फ इतना भर कहने से कि यह उनका निजी बयान है, निजी सोच है, क्या पार्टी इससे बच सकती है? क्या पार्टी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? एक सवाल तो यह है। और दूसरा सवाल यह है कि लोकतंत्र की मजबूती ही यह है कि सरकार भले ही किसी पार्टी की हो, अगर विपक्ष 27 में से 27 सीटें ना जीत पाए या जीतने की संभावना ही ना हो, नामुमकिन हो, तो फिर लोकतंत्र कैसा? संभावनाएं तो हमेशा रहती हैं। लोकतंत्र में जनता किसको सरताज बना दे, किसको नीचे ले आए, वो जनता बेहतर तय करेगी। लेकिन ये तर्क देना कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस 27 में 27 सीटें कैसे जीत सकती है, और सरकार जिस कलेक्टर को फोन कर दे, कलेक्टर को वो सीट जितानी होगी, वो सीट जिता कर देंगे, ये जो बयान है अब बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया है।